हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर सबने लिखा है लैब में क्या होता है। और जिसने लैब में नहीं देखा और जिसने घर पे देखा है तो उसको भी पता है कंप्यूटर क्या होता है। आप सब मोबाइल यूज करते हैं, आप सब लोग लैपटॉप यूज करते हैं, घर में डेस्कटॉप यूज करते हैं। आपको नाम पता है ना कि कौन कौन से होते हैं हमारे पास। आपको पता है मोबाइल को क्या बोलते हैं? मोबाइल को बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर? बिकॉज पाम का मतलब होता है हमारी हथेली यानी हाथ। और जब हम किसी भी डिवाइस को यानी किसी भी कंप्यूटर को हाथ में पकड़ पाए तो वो होता है हमारा पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है। तो मोबाइल क्या है? एक तरह का कंप्यूटर है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है, पाम टॉप कंप्यूटर। पता चल गया सबको? अब हम डिस्कस करेंगे आपके सिस्टम में, सॉरी आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम, उसके पार्ट्स, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इन सब के बारे में आपने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सुना ही हुआ होगा कि क्या चीज होती है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एक छोटा सा कार्टून कैरेक्टर दिख रहा है आपको, वो हंस रहा है। यस, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई कैन डू एवरी टास्क ऑफ यू। बहुत सारे टास्क कर सकता हूँ। और आजकल तो रोबोट्स आ रहे हैं, सबने सुना है ना, रोबोट्स आपके घर की सफाई भी कर देते हैं। एलेक्सा है, वो आपकी बातें सुन के, आपकी कमांड सुन के आपको गाने सुना देती है, पिक्चर दिखा से देती है, मतलब बहुत सा फैन ऑन कर देती है बैठे बैठे। तो ऐसे बहुत सारे काम आपको पता है कि कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात, कंप्यूटर एक मशीन है और वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती है। अगर आप में से कुछ कहेंगे कि नहीं लैपटॉप और मोबाइल तो बिजली से नहीं चलते, चलते हैं, वो भी तो बैटरी से चलते हैं। मतलब चार्ज तो हमें बिजली से ही करना पड़ता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ता है। इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ मैजिक बॉक्स दैट कैन डू वेराइटी ऑफ जॉब्स। इसको कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कंपेयर, वी कैन थिंक। ये तो बहुत जादू का पिटारा है, इसके अंदर से बहुत सारे काम निकल सकते हैं, बहुत सारे काम इसके साथ हम कर सकते हैं। राइट? कंप्यूटर आर नॉट कंप्यूटर आर नॉट कन्फाइंड टू ऑफिसेज। कंप्यूटर सिर्फ ऑफिसेज तक सीमित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर से ऑफिस का काम ही होता है। मम्मी पापा सिर्फ ऑफिस का काम ही करते हैं, हम लोग मूवी भी देख सकते हैं, हम तो गाने भी सुन सकते हैं, हम तो अनऑफिशियल वर्क है वो भी बहुत इजीली कंप्यूटर से कर सकते हैं। दीज कैन बी सीन एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारी शॉप्स में, आप मार्केट में जाते हैं, हर जगह आपको कंप्यूटर दिख जाते हैं, सच एज शॉप, schools, hospital, banks, airports, railway station, etc. Computer work very fast and give 100% accurate result. आप कंप्यूटर पे कुछ भी सर्च करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल से सर्च कीजिए, कोई भी कैलकुलेशन, कितनी बड़ी 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 10 डिजिट की 20 डिजिट की कैलकुलेशन करिए, कंप्यूटर चुटकियों में बहुत जल्दी, नैनो सेकंड। आपको पता है कंप्यूटर की स्पीड किस में नापते हैं? नैनो सेकंड्स में। नैनो सेकंड क्या होती है? हमारे लिए क्या होता है? सेकंड का काम है। कोई नहीं, 1-2 मिनट और हो जाएंगे, नो वरी। बट कंप्यूटर क्या कहता है? सेकंड के भी 100वें हिस्से में, 1 सेकंड जो हमारे लिए 1 सेकंड होता है उसके भी 100वें हिस्से को बोलते हैं नैनो सेकंड। तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो नैनो सेकंड में, मतलब वो बहुत जल्दी काम करता है, नैनो सेकंड्स लेता है हमारे। हर कंप्यूटर की अपनी अपनी स्पीड है, कोई कितनी नैनो सेकंड लेता है, कोई कितने नैनो सेकंड। ओके। डेफिनेशन, अब कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर। कंप्यूटर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन लेता है। मतलब हमने कहा प्ले द म्यूजिक, या फिर हमने कोई इंस्ट्रक्शन उसे दी है, हमने कुछ कैलकुलेट, ओपन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ओपन करो, डू द कैलकुलेशन, मतलब हम उसे बता रहे हैं। कंप्यूटर किस पे काम करता है? सिर्फ हमारे ऑर्डर्स पे काम करता है। उसके अंदर अपना दिमाग नहीं होता, वो नहीं कहेगा बेटा कि आज आप ये वाला गाना सुनो, आज आप ये वाली मूवी देखो, आज आप ये वाला कार्टून सुनो। नो, वी हैव टू गिव देम दैट इन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस देम अकॉर्डिंगली, फिर उसे वो प्रोसेस करता है। अगर इफ वी हैव आस्क्ड कि आप मुझे ये वाला गाना सुनाओ, तो व्हाट वी ही इट विल डू, इट विल सर्च इन द डिस्क। वो अपने स्टोरेज, अपने दिमाग, जो हमारा दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू,
उसके पास स्टोरेज डिवाइस होती है, उसके पास सारी चीजों को स्टोर करने की, सेव करने की एक जगह होती है, हार्ड डिस्क। वहां पर वो सर्च करता है कि इसके अंदर ये वाला गाना है या नहीं है। इफ इट फाउंड्स दैट, तो वो उसे प्ले करता है, गिविंग गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। वो उसको प्ले कर देगा। अदरवाइज इट विल शो यू एन एरर और इट विल शो यू अ मैसेज कि दिस सॉन्ग इज नॉट प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप गूगल से कर रहे हैं तो वो आपको रिजल्ट बता देगा कि इस वेबसाइट पे ये गाना अवेलेबल है, यू कैन प्ले दैट। अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द थ्री बेसिक फंक्शन। कंप्यूटर क्या करता है, तीन बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है हर इंस्ट्रक्शन पे। जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, चाहे वो टेक्सचुअल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, या फिर वो कोई वीडियो सॉन्ग प्ले करने की इंस्ट्रक्शन हो, वो तीन बेसिक फंक्शन करता है। क्या करता है, इनपुट करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग, उसके ऊपर कुछ काम करता है, और देन इट विल गिव यू द आउटपुट। अब कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बिकॉज इफ वी वांट टू गिव इनपुट तो हमें इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, आउटपुट चाहिए तो आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी है तो हमें कोई प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। इन द सेम मैनर हमारे पास मेनली फोर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। फोर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होती है। फर्स्ट होती है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट प्रोसेस आउटपुट तो कर दिया, बट अब इफ यू वांट टू सेव समथिंग, अगर आपको कोई फाइल, आपने कोई ड्राइंग बनाई है, आपने कोई ऐप पे गेम खेला है, आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा गेम्स खेलते हैं और उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां डालते हैं। तो काइंड ऑफ तो उसे सेव तो करना पड़ेगा ना, उसे स्टोर करना पड़ेगा, तो कहाँ होता है वो, स्टोरेज डिवाइसेस पे। These devices are connected to each other with the help of wires. ये सारी डिवाइसेस होती हैं वो किसकी हेल्प से अटैच होती है, वायर्स की हेल्प से। कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस टास्क विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस। इन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, माउस एंड कीबोर्ड। प्रोसेसिंग डिवाइस होती है हमारे सीपीयू, एंड आउटपुट क्या होती है हमारी, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, और ये जो स्टोरेज डिवाइस होती है ये क्या होती है हमारी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, आपने सब देखा होगा ना, तो वो होती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, द इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जिन डिवाइसेस की मदद से हम लोग एंटर करते हैं अपने इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन को, उन्हें बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड। सबसे ज्यादा कॉमनली हम किसको यूज करते हैं, कीबोर्ड एंड माउस को। The other input devices are mouse, trackball, light pen that do not require to tell the input data. जब हमें टाइप करने की जरूरत नहीं होती किसी इनपुट डाटा को, तो हम लोग किसको यूज करते हैं, माउस को, ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन। दीज आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है, क्योंकि किसी चीज को पर्टिकुलर, अगर आपको जनरल किसी चीज को पॉइंट करना हो तो यू शो द फिंगर। आप एक फिंगर शो करते हैं ना, फर्स्ट फिंगर, ओ दैट वन, ओ दैट द थिंग, दैट इज द टेबल। सेम मैनर अगर हमें मॉनिटर पर कुछ पॉइंट करना है, मतलब कुछ दिखाना है कि हमें यहाँ टाइप करना है, हमें इस चीज को सिलेक्ट करना है, तो हम किन डिवाइसेस का यूज करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस का। वी कैन सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग ऑन इट। हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर, उसके के ऊपर कर्सर को ले जाकर, एंड देन क्लिकिंग ऑन इट। Sir Christopher Latham Soles is regarded as the inventor of QWERTY keyboard layout. आपको पता है कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है सबसे ऊपर, वहां पर QWERTY QWERTY लिखा होता है। आप कभी भी अल्फाबेट्स देखिए कीबोर्ड पे, कभी भी अल्फाबेट्स आपके A B C D इस तरीके से नहीं होते ना, इसी मैनर में होता है। तो जो वो कीबोर्ड है वो किन्होंने डिजाइन किया था, सर क्रिस्टोग्राफर लेथम शोल्स ने। ओके, अब कॉमनली इनपुट डिवाइसेस को हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है यूज योर कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कीबोर्ड को के थ्रू हम डाटा और इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं बाय टाइपिंग, जब कुछ हमें टाइप करना। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 यानी 104 कीज होती है, जिन्हें हम मेनली फोर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, टाइपिंग कीज, अल्फाबेट की और न्यूमेरिक कीज होती है उसके अंदर। देन फंक्शन की F1 से F12। देन नेविगेशन की, जो एरोज बने होते हैं ना इस तरीके से, और जो स्क्रॉल डाउन, पेज अप, पेज डाउन, ये जो कीज होती है।
ये होती है नेविगेशन। जब हमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना हो पेज के तो हम करते हैं नेविगेशन का काम। कंट्रोल कीज जो होती हैं वो विदाउट कॉम्बिनेशन भी यूज की जा सकती हैं और कॉम्बिनेशन भी। जैसे कंट्रोल है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट द कंप्लीट मैटर, अगर आपके अपने लेसन एक पेज पर 15 लाइनें लिखी हुई हैं, आप सारी लाइनें एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस ए। आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस ए। अगर आपको सिर्फ एक ही काम है विदाउट उसके करना है तो विंडो लोगों के, अगर आपको सिंपल विंडो ऑप्शन खोलना है, विंडो यानी डेस्कटॉप पर जाना है डायरेक्ट, तो आप विंडो की प्रेस कर देंगे। इस तरीके से क्या है, ये जो सारी कीज हैं ये अकेले भी काम करती हैं और किसी कीज के कॉम्बिनेशन में भी काम करती है। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर। ओके। फिर है माउस। माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। हैंड हेल्ड मतलब इसे हम हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं विथ टू बटन्स। इसके ऊपर दो बटन्स होते हैं एट द टॉप। It is used to control the movement of a pointer to the select the object and to open file folder. किसी भी फाइल फोल्डर को आपको ओपन करना हो तो you just double click on it. किसी चीज को select करना हो तो you just select it all. A mouse is also used to draw picture. Mouse mainly हम लोग बच्चों की मतलब आपकी एज में हम यूज किस लिए करते हैं? ड्रॉ पिक्चर्स। बड़े में जब हम डिजाइनिंग आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स ड्रॉ करते हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स अगर हम डिजाइन करते हैं तो वहां भी हम माउस का यूज करते हैं। Magic mouse. A magic mouse is a multi-touch mouse which was designed in 2009. अभी जो मैंने आपको बताया जनरल एक माउस होता है जिसमें दो बटन्स होते हैं, एक ट्रैक बॉल होती है ऊपर या फिर नीचे सेंसर लगा होता है जो आपके मूवमेंट को ट्रैक करता है। ठीक है। लेकिन अब जो आ रहा है वो आ रहा है मैजिक माउस। मैजिक माउस क्या होता है? कॉर्डलेस होता है, एक तो वो वायर से अटैच नहीं होता आपके सिस्टम से। उसके अंदर बहुत सारे टच वाले फंक्शन होते हैं कि आप लेफ्ट में टच करेंगे तो लेफ्ट बटन क्लिक वाला काम हो जाएगा, राइट में टच करेंगे सिर्फ टच से काम हो जाता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। आपने देखा है आपकी असेंबली में या फिर कहीं आप जा रहे हैं तो माइक यूज हो रहा होता है, मतलब आपकी आवाज को एक स्पीड बढ़ा देता है, वॉल्यूम दे देता है, बहुत सारी दूर तक आवाज पहुंच। तो माइक्रोफोन क्या होता है? आपकी मेनली वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, आपकी वॉइस को लेकर कंप्यूटर में डालने के लिए क्या यूज होता है हमारा? माइक्रोफोन। साउंड कार्ड्स इनेबल अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है हमारे सिस्टम में? साउंड कार्ड। आजकल जितने भी डेस्कटॉप लैपटॉप आ रहे हैं सब में साउंड कार्ड इंसर्टेड होता है ऑटोमेटिकली। बट प्रीवियस अगर हम बात करें बहुत पहले वाले कंप्यूटर्स की तो उसमें हमें अलग से, मतलब अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना होता था तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमें डालना होता था। अगर हमें साउंड वाला चाहिए तो हमें साउंड कार्ड डलवाना पड़ता था एक्स्ट्रा। ओके। कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं। टच पैड। टच पैड क्या आपने लैपटॉप में देखा होगा, इस तरह का एक टच होता है, मतलब आपको अलग से माउस की जरूरत नहीं होती। आप एक पैड बनाया हुआ था, एक सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उस पर जैसे जैसे आप अपनी फिंगर टच करके इधर उधर मूव करेंगे वो टच सेंसिटिव पैड होता है। We can control the movement of the pointer on the screen by moving the finger on the touch pad. हम सिर्फ टच पैड पे अपनी फिंगर को मूव करके माउस को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू अ माउस एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस। ये सिमिलर होता है माउस के ट्रैक बॉल भी और टच पैड भी। इसे हम माउस की प्लेस पे यूज कर सकते हैं। ट्रैक बॉल हैज अ बॉल ऑन इट्स टॉप। ट्रैक बॉल क्या होता है? उसके ऊपर एक बॉल होती है, उस बॉल पे जैसे जैसे अपना आप फिंगर मूव करेंगे वो ऑटोमेटिकली पॉइंटर को भी मूव कर देगी। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपका लाइव एग्जांपल है आपका मोबाइल। आप मोबाइल में कहीं पे भी टच करते हैं आपके सारे काम हो जाते हैं। सिलेक्ट स्क्रीन, किसी ऐप को खोलना है डबल क्लिक करते हैं, आप मूव करते हैं फिंगर सिंपल मूव करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाता है, तो वो टच सेंसिटिव होता है। वी कैन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाय टचिंग विद फिंगर विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे टैबलेट, लैपटॉप, एटीएम एंड सेल फोन्स। ओके। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। अब आपको पता है, देखो जैसे मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग लाइट पेन, मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ ना, तो ये वाला जो काम है ये हमारा किसकी वजह से होता है? लाइट पेन के थ्रू होता है। मतलब आपका डायरेक्ट जो नॉर्मल पेन है वो वर्क नहीं करता आपके सिस्टम पे। कुछ हद तक आप फिंगर से भी लिख सकते हैं, बट जो क्लैरिटी और जो प्रिसीजननेस, मतलब आप जैसे नोटबुक में लिखते हैं ना बिल्कुल कंट्रोल के साथ अपने पेन के साथ, मतलब वो कभी भी इधर उधर नहीं जाता, इन द सेम मैनर आप अपने कंप्यूटर पर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन।
वैसे आप सिंपल माउस की हेल्प से करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ी लंबी लाइन हो गई, थोड़ा सा बड़ा लिखा गया, फिनिशिंग से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। ए लाइट पेन इज अ पेन लाइक पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द desktop screen. It is quite similar to a mouse except that it allows the user to point the object displayed on the screen or draw directly on it. ठीक है। ये सिर्फ CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स पर ही यूज होता था। कहाँ यूज होता था ये पेन हमारा? लाइट पेन इज यूज ओनली विद द CRT मॉनिटर। जो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते थे पहले, मतलब बड़े टीवी जैसे मॉनिटर होते थे ना पहले, उन पर ही यूज होता था, अब ये यूज नहीं होता इतना। देन है आपका स्कैनर, इट इज अ डिवाइस दैट रीड द टेक्स्ट और प्रिंटेड ऑन पेपर। आपने देखा स्कैनर मतलब आपकी बुक की फोटो एज इट इज मैंने क्लिक करने, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी हमें कंप्यूटर में चाहिए तो हम उसकी फोटो खींचते हैं। आजकल मोबाइल में भी कैम स्कैनर और बहुत सारी एप्स हैं, हम लोग उनसे खींचते हैं, PDF बनाते हैं। तो ये क्या करता है स्कैनर? ये रीड करता है टेक्स्ट और पिक्चर्स को जो पेपर पर प्रिंटेड है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। ठीक है। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्कैनर। ये 4 तरह के स्कैनर होते हैं मेनली: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फीड स्कैनर, ड्रम स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड होता है आपका सिंपल, जैसे आप माउस अपना मोबाइल को हैंड में ले रहे हैं, इसी तरह का स्कैनर होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में आपके अगले चैप्टर्स आगे जो आएंगे फ्रिक्वेंट उनमें पढ़ेंगे। देन योर डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है? ये फोटोग्राफ कैमरे से आपको पता है फोटोग्राफ और वीडियोस बनाने के लिए होता है। और ये जो वीडियो और फोटोग्राफ आप डिजिटल कैमरा की हेल्प से बनाएंगे वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में चली जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर एक मेमोरी क्लिप होती है, मेमोरी चिप होती है, उसमें आपका सारा डाटा स्टोर हो जाएगी, सारी फोटोज। और जैसे ही आप कैमरे को प्लग करेंगे, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, सारी इमेजेस और वीडियोस हैं उसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको प्रिंट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज योर वेबकैम। वेबकैम इज अ डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। स्टिल इमेजेस, आपने देखा है आप वीडियो कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स करते हैं, आप करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल वेबसाइट पे आप वीडियो कॉल्स में अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, आजकल तो वेबकैम हमारा जो है वो इनबिल्ट आ रहा है, बट लैपटॉप में इनबिल्ट आ रहा है। पहले डेस्कटॉप में आपको अलग से कैमरा लगाना पड़ता था ताकि वो आपकी पिक्चर जो है स्टिल इमेजेस कैप्चर करे या लाइव वीडियोस कैप्चर करे और डायरेक्टली आप लाइव किसी से बात कर पाए। वो होता था हमारा वेबकैम। इट इज प्राइमरली यूज्ड टू शेयर पिक्चर्स और हैव अ लाइव चैट विद अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। इंटरनेट की मदद से आप डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस तो हमारा एक है CPU। CPU में जैसे ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर में, द ब्रेन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, सेम मैनर में CPU जो है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। द एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म और द रिजल्ट ऑफ द सिग्नल दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर ब्रेन। अगर मुझे किसी गर्म चीज ने टच किया, मैंने सपोज किसी आग को टच कर दिया, एकदम से मैं अपना हाथ पीछे करूंगी ना, तो वो कौन मुझे बताता है? वो मेरे ब्रेन सेंस करता है कि आपने कुछ गर्म को टच कर लिया है। आपने देखा है जो लोग कहते हैं कि ये तो पागल है, मतलब इसका दिमाग काम नहीं करता, वो करते रहते हैं उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, क्योंकि उनके पास कंट्रोलिंग डिवाइस जो उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उन्हें पता नहीं होता कि कब उन्हें वॉशरूम जाना है, कब उन्हें भूख लग रही है, कब नहीं। बट हमें पता है कि अब हमें इंग्लिश पढ़नी है, अब हमें कंप्यूटर पढ़ना है, अब ये वाली मैम है जो ये पढ़ाएंगी, एंड दिस मैम विल टीच अस दिस वी हैव टू नाउ, वी आर नाउ फीलिंग हंग्री, हमें खाना खाना है। तो ये सब जो हमारी एक्टिविटीज है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। In the same manner, each and every activity of the computer is controlled by the processing device called CPU. Okay? क्योंकि वो CPU जो है वो ब्रेन है कंप्यूटर का, वो प्रोसेस करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, इसलिए इसको सिस्टम यूनिट भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिस्टम पे काम करता है मेनली, इसलिए इसको सिस्टम यूनिट भी बोला जाता है। इसके अंदर 3 मेनली पार्ट होते हैं: MU, CU एंड ALU। MU फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड देन CU इज कंट्रोल
unit. Okay, memory unit. This unit store information temporarily or permanently according to our नीड. मेमोरी यूनिट क्या करती है, वो हमारे डाटा को टेम्परेरी भी स्टोर करती है कि मतलब जब तक लाइट ऑन है तब तक हमारा डाटा उसमें सेव रहे, या फिर जब हम सेव पे क्लिक कर दे परमानेंट हमें रखना है तो हमारा क्या होगा, वो काम कौन करती है, हमारी मेमोरी यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, ये करती है कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन. और हम करती है कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह सारे ऑपरेशन कंप्यूटर के कंट्रोल करती है. अब तुम इनपुट दो, अब तुम आउटपुट दो, अब ये काम प्रिंटर प्रिंट करेगा, है ना, काइंड ऑफ. मतलब वो सारे काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट. ओके. विनोद धाम इज प्रॉपरली नोन एज अ फादर ऑफ पेंटिनम. आपने सुना होगा, किसी किसी ने सुना होगा, जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप सुनते हैं P4 पेंटिनम 4 वाला कंप्यूटर चाहिए, P7 वाला कंप्यूटर चाहिए, हमें तो लैपटॉप जिसमें प्रोसेसर ये वाला हो, जिसमें प्रोसेसर. तो जो पेंटिनम है कंपनी, father of Pentium for his contribution in the development of the Pentium processor from Intel. जो Intel कंपनी में जो सबसे वाले पहले Pentium प्रोसेसर्स आए थे वो किन्होंने बनाए थे, विनोद धाम जी ने. तो इन्हें फादर ऑफ पेंटिनम कहा जाता है. ओके. उसके बाद है हमारे आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस जो हमें आउटपुट देते हैं, मॉनिटर सबसे पहला है. द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज द मॉनिटर. ये टीवी की तरह दिखता है और जो भी कुछ हम टीवी पर देखते हैं वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी. हमारे पास तीन तरह के मॉनिटर है, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी एंड एलईडी. सीआरटी होते हैं कैथोड रे ट्यूबर. ये जनरली सबसे सस्ते मॉनिटर होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. और अगर आपने देखा हो आपके घर में अगर पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखे हो, बहुत पुराने, जो बहुत चौड़े चौड़े होते थे, बहुत हैवी होते थे, ये उन जैसे होते थे. ठीक है, ये दिख रहा है ना फोटो में, इस तरह के. अब आ रहे हैं हमारे एलसीडी एंड एलईडी. अब हमारे सीआरटी मॉनिटर्स जनरली आते ही नहीं है. तो बोथ सीआरटी एंड एलसीडी मॉनिटर प्रोड्यूस शार्प इमेजेस. ये इमेजेस जो है वो बहुत शार्प, बिल्कुल सटीक दिखाते हैं. मतलब इनमें इमेजेस जो है वो ब्लर्ड नहीं होती, बेकार नहीं दिखती, फटी फटी सी, बहुत शार्प, बहुत अच्छी लाइट दिखाई देती है. बट एलसीडी मॉनिटर हैव द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग मच थिनर, लाइटर एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, दोनों पर ही जो है इमेज तो बहुत शार्प मिलती है सीआरटी और एलसीडी पे, लेकिन जो एलसीडी है वो बहुत पतली, हल्के वजन में और इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करती है एज कंपेयर टू योर सीआरटी मॉनिटर्स. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.